नमो हरियाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगप्रिया महोमय जय सुयाण भवमो तीर्थयराणम् पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपामावि सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं चंगेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 135वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि संसार की व्यवस्था और अवस्था के बारे में चर्चा चली थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि संसार में कौन सी व्यवस्था देखी गई थी, जिसमें सुख दुख की व्यवस्था, जाति की व्यवस्था, जन्म मरण की ये व्यवस्था देखी। और इसके साथ साथ ये भी चीज देखा कि जितने भी अन्य मत हैं, चाहे वह वैदिक मत हैं, देव देवी को मानने वाले हैं, गुरु को मानने वाले, ये सभी क्या मानते हैं कि देव देवी करने वाले हैं अथवा ईश्वर करने वाले, सबको अपना अपना कर्ता मानते। किसका? संसार का कर्ता। परंतु जब महावीर स्वामी ने उपदेश दिया तो महावीर स्वामी ने क्या बताया कि संसार का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि कर्म ही है, जिसके कारण, कर्म के कारण से ही क्या हो रहा है, संसार चल रहा है। जितने भी जीव है संसार में, वे क्या कर रहे हैं? संसार में जितने भी जीव है वे कर्म के कारण से ही परिभ्रमण कर रहे हैं। अगर कर्म ही ना हो तो संसार में जीव का परिभ्रमण भी नहीं होगा। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में देखी। और साथ ही साथ ये चीज भी देखी कि किस प्रकार से कर्म का बंधन होता है, कर्म किस प्रकार से बनते हैं, ये प्रक्रिया भी हमने पूर्व कक्षा में जाना थी कि जिस प्रकार से क्या होता है, कर्म दिखाई नहीं देते, ना ही वो पुद्गल परमाणु के जो परमाणु है वह भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी सत्ता को किस प्रकार से स्वीकार करना है वह भी महाराज साहब ने हमें कक्षा के अंदर बताया था। इस प्रकार से पूर्व कक्षा में हमने कई विशेष बातों को जाना था। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, गणधरवाद की क्लास के अंदर अब इस समय जो विषय चल रहा है, अग्निभूति गौतम की शंका के अनुसार कर्म है या नहीं। अग्निभूति गौतम वेद के ब्राह्मण पंडित विष्णु का अस्तित्व सर्वत्र मानते हैं, इसलिए कर्म जैसी कोई सत्ता कहीं पर भी नहीं है, ऐसी धारणा बना के रहे। इस विषय पर अनेक तरीके से विचार विमर्श कर ही रहे हैं और इसके अंदर कर्म का अस्तित्व हमें सिद्ध करना है। पहली बात ये हो गई कि कर्म लग रहे हैं किसको? सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा को ही कर्म लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं कर्म आत्मा को? क्या हो रहा है कर्म से? इतनी बहुत अच्छी साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रक्रिया, ये जो महावीर स्वामी ने बताई है, इस विषय को हम यहाँ पर देख रहे हैं। नंबर 1, अगर आत्मा को नहीं स्वीकारोगे तो कर्म सिद्ध ही नहीं होगा। ये बात इतनी ही निश्चित है। आत्मा को स्वीकार के ही आप कर्म को सिद्ध कर सकते हो। अब ये जो है, ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का द्रव्यात्मक स्वरूप क्या है, आत्मा का गुणात्मक स्वरूप क्या है और आत्मा का पर्यायात्मक स्वरूप है। अगर हम तीनों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको ख्याल आ जाएगा
तो यहाँ पर ये आपने देखा कि ये आत्मा का द्रव्यात्मक स्वरूप है। नंबर 2, ये जो है आत्मा का गुणात्मक स्वरूप है। तो यहाँ गुणात्मक स्वरूप के अंदर आपको ये देखना है कि जिस तरह से आत्मा के जो गुण कहे गए हैं सब, हाँ जी, ये जो स्वरूप है आत्मा का यहाँ पर, अब आप समझ जाओ। हाँ जी, ये जो है यहाँ पर अब आत्मा का मुख्य रूप से द्रव्य स्वरूप। इधर देखिए, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु ये सारे जो भी है ये अंदर खींचे आ रहे हैं, आश्रवण हो रहा है, और ये आश्रव होकर के आश्रव हो रहा है क्योंकि आत्मा खुद ही कर रही, जिस प्रकार की जैसी क्रिया कर रही है उन क्रियाओं के अनुसार, अब कौन सी क्रिया कर रही है, कैसी क्रिया कर रही है, आत्मा को जिस प्रकार से जैसी जो क्रिया करनी चाहिए अब वो विपरीत अर्थ में क्रिया करती जा रही है। तो ये विपरीत अर्थ की क्रिया कि जिसके कारण स्वयं ही ऐसे कर्म बांधे, और वैसी विपरीत अर्थ की क्रिया करने से अर्थात स्वयं आत्मा अपने ही गुणों से विपरीत क्रिया कर रही है, ये उसका परिणाम है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों पर आ रहे हैं और प्रत्येक प्रदेश पर ये आवरण बरोबर छा रहे। अब महावीर क्या करें कि आत्मा का एक एक प्रदेश अनंत गुण वाला है और एक एक गुण के प्रमाण भी अनंत प्रमाण में, ऐसे आत्मा का प्रदेश है, प्रत्येक प्रदेश है। अब असंख्य प्रदेशों पर अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु छा गए। अब सीधा ही परिणाम क्या हुआ, ये ज्ञान गुण जो है ये ढक गया। अब ज्ञान था कितना, अनंत ज्ञान था, वो ढक गया। दर्शन कितना था, अनंत दर्शन था, ये ढक गया। अब इधर आकर के चारित्र अनंत था, ये ढक गया। अब वीर्य शक्ति अनंत थी, ये भी ढक गई साहब। अब इसके कारण आपको पहले जो है ये आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुणों का अनुभव करना है और इनके प्रमाण की अनंतता स्वीकार। अब ठीक इससे विपरीत संसार के व्यवहार में जो दिखाई दे रहा है, ज्ञान अनंत होते हुए आज अनंत ज्ञान प्रकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनंत का ही ज्ञान प्रकट है। अब इसका कारण कैसे ईश्वर हो सकता है? दर्शन अनंत है, संपूर्ण लोक हम देख सकते हैं, लेकिन आज हमको अनंतवें भाग का भी दर्शन नहीं है, इस दीवार के पीछे का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये कारण, इसका कारण ईश्वर कैसे हो सकता है? चारित्र अनंत है, चारित्र अनंत के अंदर समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, ये सब कुछ गुण, प्रत्येक गुण अनंत प्रमाण में। और आज एक एक लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे से सहन नहीं होता है, मैं तो सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो ये सब बोलने वाला कौन है, क्यों बोल रहे हैं? इसके ऊपर कर्म कहाँ से आए, कैसे आए, ये सिद्ध हो रहा है। फिर ये शक्ति आत्मा की अनंत है और आज लोग बिस्तर से खड़े होने को भी तैयार नहीं है। आखिर शक्ति कहाँ चली गई भाई साहब? आत्मा जो है अक्षय सुख संपन्न है, लेकिन आज वो बेड़ियों में बंधा हुआ, अब ऐसे बंधन में बंधा हुआ है कि जिसमें प्रत्येक जन्म में जीना मरना, जन्म मरण चक्कर हो रहा है। कहाँ गई अक्षय स्थिति? ये तो आयुष्य कर्म के कारण क्षय स्थिति आ गई। अब ये किस कर्म से? ये कोई देवी देवता या कोई ईश्वर कर नहीं सकता है। इधर देखिए आप, ये अनंत सुख और अव्याबाद का संपूर्ण गुण यहाँ पर आत्मा में है। और आज तो हम रोज ही रोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। आज सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहे, ये दुख रहा है, एक के बाद एक के बाद, ये किसके कारण आया?
एक एक की बात डिटेल में समझिए। ये कोई तो है जाकर के नीच कुल में जन्मा है, कोई उच्च कुल में पैदा हुआ है, कोई कहाँ जाकर के किस कुल में पैदा हुआ है, क्या कारण है? इतने अनंत 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 जीवों को कोई किस कुल में, कोई किस कुल में, कोई कहाँ, कोई कौन कैसे भेज रहा है, हम कैसे समझें? ये देखिए, आत्मा अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी और निरंजन निराकार स्वरूप में है। लेकिन आज तो आत्मा जो है आकार प्रकार सब दिखाई दे रहे हैं। हमारा मनुष्य शरीर का आकार है, ये कुत्ता दिख रहा है, ये भैंस दिख रही है, ये बैल दिख रहा है, ये चूहा दिख रहा है, ये बंदर दिख रहा है। ये क्या है सब? किस कारण से है? इन सब के कारण एकमात्र कर्म है। ईश्वर नहीं हो सकते, ग्रह नहीं हो सकते, देवी देवता नहीं हो सकते, गुरु नहीं हो सकते, वास्तु निमित्त नहीं हो सकते। अब इतने प्रमाण में पहले आत्मा को असंख्य प्रदेशी पिंड द्रव्य माना है। नंबर 2, आत्मा को अनंत ज्ञान दर्शनादि चारित्रवान माना है। इधर प्रदेश भी ढक करके आवरणीय कर्म से आच्छादित हो गए हैं। इधर सारे गुण भी ढक गए, अब गुण विपरीत रूप में प्रकट हो रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देना भाई साहब। अब जो कर्म का निषेध करने वाले हैं, अब उनको जाकर के कोई कैसे पूछे? हाँ जी, ऐसे ईश्वर ने असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप आत्मा का अस्तित्व बताया क्या मेहता जी? वो सिर्फ जो है ईश्वर 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 की माला जपते हैं, ईश्वर का भी शुद्ध स्वरूप बताने को तैयार नहीं है। ये भी बड़ी तकलीफ है। चलो भाई, ईश्वर को आप परम आत्मा कहते हो ना, परम आत्मा, ठीक है, मान लिया। चलो परम आत्मा, तो आत्मा का स्वरूप तो बताओ। आत्मा का द्रव्य स्वरूप क्या है, आत्मा का गुण स्वरूप क्या है, आत्मा का पर्याय स्वरूप क्या है? ईश्वर तो आत्मा का पर्याय स्वरूप है। ईश्वर स्वयं द्रव्य स्वरूप क्या है और ईश्वर पर्याय स्वरूप कैसा है? क्यों पर्याय स्वरूप है? क्या कारण है, क्यों पर्याय स्वरूप है ईश्वर? ईश्वर की पर्याय है, वही जो है ब्रह्मा बनता है, वही विष्णु बनता है, वही शंकर बनता है, 3 पर्याय धारण करता है, वही मोक्ष में चला जाए उनके हिसाब, जो उनको उन्होंने मोक्ष माना है, वही मोक्ष में जाता है, फिर बार बार आता है, वही अवतार लेता है, 24 अवतार बाद उन्होंने माना है, तो यही तो उनका पर्याय स्वरूप है। अब ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ द्रव्य स्वरूप भी आत्मा का जो शुद्ध मानना चाहिए वो भी नहीं मानते। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा, इतनी भी बात उनके पास नहीं है। जब असंख्य प्रदेश समूहात्मक आत्म द्रव्य को नहीं मानेंगे तो फिर गुण कहाँ मानेंगे? गुणों का आश्रय कौन है, गुणों का आधार कौन है? ज्ञान दर्शनादि चारित्र गुणों का आधार आत्मा को छोड़कर अन्य कोई हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। आकाश के भी प्रदेश है, लेकिन आकाश के ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है। धर्मास्तिकाय भी द्रव्य है, उनके भी प्रदेश असंख्य, लेकिन ज्ञान दर्शन आदि गुण उनके नहीं है। लेकिन वैदिकों ने, बौद्ध धर्म ने, किसी ने भी आकाश को अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य माना ही नहीं है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को किसी ने स्वीकार ही नहीं किया है। द्रव्य कहने की तो बहुत बात ही नहीं विचारते, फिर द्रव्य कहकर असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य कहने को ही राजी नहीं है। महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से जानकर ये स्पष्ट किया है कि कोई भी द्रव्य बिना प्रदेश समूहात्मक पिंड हुए बिना द्रव्य बन ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है।
यदि द्रव्य है तो निश्चित रूप से प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप अस्तित्व होता ही होता है। बोलिए नीति बहन जी। हाँ, कि कोई भी द्रव्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड के बिना उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। यदि इस प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है तो ही द्रव्य है, और द्रव्य है तो ही अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। मूलभूत अब बात करिए। प्रदेश समूहात्मक पिंड, अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब संख्या ले लो भाई। आत्मा के लिए, धर्माश्री काय के लिए, अधर्माश्री काय के लिए प्रदेशों की संख्या असंख्य है। आकाश द्रव्य के लिए प्रदेशों की संख्या अनंत है। तो वो तो कोई प्रदेश समूहात्मक द्रव्य तो मानने को ही तैयार नहीं। अब प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य नहीं होगा तो गुणों का आश्रय कौन बनेगा? गुण किसमें रहेंगे? गुणों का आधार किसको कहेंगे आप? यहाँ तो महावीर इतनी भाषा वापर रहे, इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि एक एक आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, वो सभी अखंड है, और सभी अखंड असंख्य प्रदेश समूहों का एक पिंड है, इसलिए वो स्वतंत्र द्रव्य है। एक अलग अलग स्वतंत्र पिंड द्रव्य है। इसी कारण वो एक स्वतंत्र द्रव्य हो रहे हैं। मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, माँ की आत्मा अलग है, गर्भ में पल रहे बालक की आत्मा अलग है, सबकी आत्मा अलग अलग है। एक कुत्ते के पेट में 10 गर्भ है तो वहां 10 जीव है। एक माँ का कुत्ते का जीव, एक 10 गर्भों का जीव, एक साथ में 11 जीव है। अगर कोई एक्सीडेंट करके मारता है तो 11 जीवों की हिंसा का पाप सिर पर लगता है। आप आत्मा ही न मानो तो हिंसा वगैरह सब कुछ उड़ जाएगा। आप आत्मा तत्व मानोगे, आत्मा द्रव्य मानोगे तो ही हिंसा, प्राणातिपात, धर्म अधर्म सबका अस्तित्व सिद्ध होगा, नहीं तो कुछ भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि आत्मा के अस्तित्व को ही ठुकरा दिया, निषेध कर दिया है। अब वो हिंसा अहिंसा की बात कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? इसलिए बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षु सन्यासी दीक्षा भी लेते हैं तो भी वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है, अगर किसी ने मारा है और हमको भिक्षा में दे रहे हैं तो हम खा सकते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध के बारे में, जीवन चरित्र के बारे में यही कहा जा रहा है कि सुअर का मांस खा के गौतम बुद्ध मर गए। मेरे ऊपर विश्वास मत रखना मेहता जी, आप उनके त्रिपिटक पढ़िए, बस उनके शास्त्र पढ़िए। अब बात भी तो सिद्धांत तो उन्होंने यही बताया कि जब आत्मा ही नित्य नहीं है तो फिर सवाल कहाँ है? हिंसा अहिंसा धर्म किस पर सिद्ध, किसके आधार पर सिद्ध होगा? हिंसा अधर्म है, अहिंसा धर्म है। आप उसके अंदर पहले उस जीव का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हो, इसलिए आप आत्मा मान रहे हो, इसलिए आप उसके अस्तित्व को जो है समझ रहे हो। चोरडिया जी समझ गए आप। एक आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद सूरन और हरी जिंजर के अंदर अनंत जीवात्माएं हैं, और अनंत ने मिलकर के एक शरीर बनाया है। सर्वप्रथम पहले महावीर के वचनानुसार इनके अंदर हम अनंत आत्माओं को स्वीकार करें। अब महावीर को ही मान रहे तो महावीर की आज्ञा माननी पड़ेगी। भगवान मैं तो अपनी आंखों से अनंत जीव देख नहीं पाऊंगा, आपके केवल ज्ञान से जो जाना है, केवल दर्शन से जो दिखाई दिया, उसी को आधार बनाकर मैं आपके वचन पर निष्ठा रख करके सत्य मानता हूँ। इसलिए मैं इन जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। मैं इतने बड़े 5.5 फुट के शरीर में मैं अकेला एक जीव हूँ। मुझे मेरा पेट भरने के लिए आलू प्याज के अनंत जीवों की हिंसा करके पेट नहीं भरना है। मैं भिंडी खाकर, तुरई खाकर, लौकी खाकर के 10-20 जीवों से अपना हिंसा करके पेट भर लूंगा, चलेगा। लेकिन मैं क्यों अनंत जीवों की हिंसा का पाप सिर पर लूं? आज के इस नश्वर पौद्गलिक शरीर को टिकाने के लिए मैं ये अनंत जीवों की हिंसा करूं?
और फिर मुझे अनंत काय में जाकर के फिर अनंत भव करने पड़े, ऐसी सजा भुगतू मैं। जिस विष चक्र में से मैं छूट करके आज अंतिम मनुष्य जन्म में आ चुका हूं, और अब अंतिम मनुष्य जन्म में आकर उन जीवों की हिंसा करके हम वैसे कर्म बांध करके उन भवों के अंदर वापिस चले जाए। पंचेंद्रिय पर्याय से इतने ऊपर से नीचे गिर करके सीधे साधारण वनस्पति काय में जाकर के इतने भव करना है। इतने अनंत भव करके मैं वापिस कब मनुष्य में आऊंगा? पेट भरने के लिए, खाने के लिए मेरे सामने सैकड़ों वस्तु है। अरे भाई, औदारिक शरीर है, पेट ही तो भरना है। आपके पास सैकड़ों वस्तु है, अब क्या जरूरी है कि अनंत जीवों की हिंसा करके ही पेट भरो? अब अगर या तो आपकी श्रद्धा नहीं है तो ना बोलो, मैं तो अनंत जीव ही नहीं मानता हूं, ना बोल दीजिए आप। अब आप बहाना क्या बनाओ? अरे मेहमान कोई आ जाएंगे तो क्या करेंगे? मेहमान आ जाए, अरे मेहमान आएंगे तो वो भी हमारे साथ लौकी की सब्जी खाएंगे, भिंडी की खाएंगे, तुरई की खाएंगे, क्या फर्क पड़ गया? मेहमान ये बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आलू प्याज नहीं बनाए, हम तो आपके घर भोजन ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम तो आलू प्याज नहीं बनाते तो आपके घर आएंगे नहीं, दोबारा आएंगे नहीं। अरे वाह, ऐसे कौन से मेहमान चुन लिया आपने? हिंदुस्तान में ऐसे मेहमान है क्या? आप भी तो मेहमान बन के हजारों साल तक लोगों के घर गए हो, आपने कभी ऐसी डिमांड की है क्या? क्या करना है? 60-65 की जिंदगी बीत गई, अब बचे 20-30 के लिए क्या हम आलू प्याज खाएंगे तो ही जिंदे रहेंगे? पहली निष्ठा तो बताओ कि अनंत अनंत जीव है। अरे भाई, जिन धर्मों में हम जन्मे थे, दर्शनों में जन्मे थे, जब वो कोई मानते ही नहीं थे, तब भी हम इस कक्षा के रह चुके थे। अब तो कम से कम मौका मिला है कि मैं महावीर के वचन को सत्य मानूं तो सही। आज पहली बार मुझे मौका मिला है, अवसर, सुवर्ण अवसर मिला है कि मैं महावीर के वचन को बिल्कुल बिल्कुल अंतिम सत्य मानूं। आधारभूत आत्मा द्रव्य, आधारभूत द्रव्य रूप में आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं संसार में? अनंत अनंत आत्माएं। एक आलू प्याज लहसुन में अनंत आत्मा है, तो पूरे संसार में अनंत से अनंत का मल्टीप्लाई करो, इतनी अनंत आत्माएं। अब कौन अनंत आत्माओं का ईश्वर ध्यान रखेगा? देवी देवता ध्यान रखेंगे? ग्रह आदि सूर्य चंद्र राहु केतु शनि मंगल कौन ध्यान रखेंगे? अब ये गुण है, एक एक गुण अनंत प्रमाण में। अब गुणों का आधार कौन है भाई साहब? द्रव्य है। ये प्रदेश है तो गुण है, नहीं तो कहां से रहेंगे? गुण रहेंगे कैसे? रहेंगे कैसे? अब आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण कर रहा है, इसलिए कार्बन वर्गना के पुतल परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। बोलो छाया बेन। आत्मा गुणोથી વિરુદ્ધ કામ કરે છે એટલે એને કર્મ ગ્રહણ કરવા પડે છે। बस बरोबर से, जब आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण करे, अब मैं मेरे गुणों से विपरीत आचरण करूं कि मैं आपके गुणों से विपरीत आचरण करूं, दोनों बात तो एक ही है ना। जो मेरे गुण है वही आपके गुण है, जैसे आपके गुण है वैसे ही मेरे गुण है। महावीर ने इतनी बड़ी बात कर दी, अनंत 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 जीव सभी द्रव्य से एक तरीके, सभी सत्तागत गुणों से एक जैसे, एक तरीके, कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। फर्क किसका है? पर्याय का फर्क है। पर्याय भेदे भेद, पर्याय की भिन्नता के कारण फर्क है। द्रव्य स्वरूप तो असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड सबका एक जैसा, मेरा और आपका और महावीर स्वामी का और शांतिनाथ का, सबका एक जैसा, एक जैसा, कोई रत्ती भर फर्क ही नहीं है था। फिर सवाल कहाँ है? अब सवाल किस बात का है कि गुणों में भी कोई फर्क नहीं, सत्ता गुण सबके एक तरीके, एक जैसे है, कोई फर्क नहीं है। अब रहा फर्क किस बात का है? पर्याय भेद का भेद है। अब पर्याय किसको कहते हो आप? जिस आत्मा ने जब जाकर के जैसी अपने कर्मानुसार पर्याय धारण कर ली है। अब किसी ने जाकर के ये पर्याय धारण किया था, ये अंदर तो चेतन आत्मा ही है, यही आत्मा आकर के इसमें रही है, अब जाकर के ये पर्याय बनी है। आत्मा वही है,
हमारी पर्याय मनुष्य पर्याय, ये मछली की पर्याय है। अब आत्मा यही है तो पर्याय के भेद से भिन्न हुआ। ये मछली है, मैं मनुष्य हूँ। कोई चींटी है, कोई मकोड़ा है, कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है। सबके पर्यायों का भेद है, बाकी कोई भेद ही नहीं है। अब महावीर यही तो कह रहे हैं कि भाई जो पर्याय भेद से हमारी भिन्नता बनी हुई है वो कर्म के कारण है। स्वद्रव्य से भिन्न पर जो है वो पुद्गल द्रव्य है, और पर पुद्गल द्रव्य को ही ग्रहण करके हमने इस शरीर की रचना की है। बस वही पर्याय है। सभी जीव संसार में सभी आत्माएं शरीर में ही रहती है। अब कोई बिना शरीर के रहती नहीं है। शरीर के बिना आप नहीं रह सकते हो, तो सबको शरीर पर्याय धारण करनी पड़ेगी। अब उस शरीर से पहचाने जा रहे हैं। हमने इसलिए शरीर का नाम रखा। शरीर के नाम के साथ में आपने संज्ञा देकर, माँ बाप ने संज्ञा देकर नाम रखा। ये विजय भाई मेहता है, ये चोरडिया जी है, ये जैन साहब, ये सब हमने अपनी पहचान। अब किसकी पहचान है? ये आत्मा की पहचान है कि शरीर की पहचान है? शरीर की। हाँ जी, तो शरीर की संज्ञा बनाने के लिए हमको व्यवहार करना पड़ा है। ये द्रव्य गुण पर्याय आत्मा के प्रदेशों पर अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लग करके कर्म बने, और वो कर्म आत्मा के गुणों को दबा रहे हैं, ढक रहे हैं। बस कर्म का बनने का कार्य, कर्म का कार्य करने का क्षेत्र आत्मा के गुणों पर है। अब ये आत्मा के गुणों को ही रोक रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? कर्म रोकेंगे, दबाएंगे, ढकेंगे, विपरीत रूप में प्रकट करेंगे, विकृत रूप में प्रकट करेंगे, अल्प रूप में प्रकट करेंगे। ये सारा काम कर्मों का है ना। तो ये स्थिति हमारी चल रही है। अब ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए? कर्म है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। कर्म को ना मत कहो, कर्म को पहचानने की कोशिश करो। मैंने पहली क्लास में भी पहले भी कहा है कि न तो कार्बन वर्गणा दिख रही है, न आत्मा के प्रदेश दिख रहे हैं, न आत्मा द्रव्य रूप में दिख रहे हैं, न कार्बन वर्गणा आत्मा प्रदेशों पर एक रस हो रही है, बन रही है, न तो ये प्रक्रिया दिख रही है, न वो आत्मा के गुणों को रोक रहे, ये दिख रहे हैं। अब प्रैक्टिकल स्वरूप में संसार में पर्याय दिखाई देगी, और गुणों पर आवरणीय कर्म के कारण होने वाली विपरीत या विकृत दशा आपको दिखाई देगी। संसार के व्यवहार में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सबके साथ में ये कर्म आपका आया है, यहाँ पर ये गुण ढक गया है। अब इस गुण के ऊपर ये आवरणीय कर्म बन गया। अब इसका नाम वेदनीय कर्म है। ये कर्म उदय में आएगा। आप कौन बोलेंगे? मेरा पेट दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरे पैर दुखते हैं। आप ये लैंग्वेज बोलेंगे कि मैं दुखता हूँ, मैं दुखता हूँ, मैं दुखता हूँ। नरेंद्र जी कैसे बोलेंगे? लैंग्वेज क्या रखेंगे आप? कोई ये तो बोल ही नहीं सकता है कि मैं दुखता हूँ, मैं दुखता हूँ। मैं कौन दुखता हूँ? मेरा पेट दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं। भाई साहब, आप क्यों बोल रहे हो मेरा मेरा मेरा? क्यों बोल रहे हो? बोलो ना मैं दुखता है, मैं दुखता है, मैं दुखता है, मैं दुखता है। बोल सकते हैं आप? कोई पागल से पागल भी होगा तो वो भी बोलेगा मेरा पेट दुखता है, मेरा सिर दुखता है, मेरा पैर दुखता है। मतलब वो मैं और मेरे के बीच का अंतर समझ रहा है। मैं मतलब आत्मा और मेरा मतलब शरीर। इतना समझ करके ही छोटा बच्चा भी बोल रहा है। सबको इतनी समझ है। बस यही तो भेद ज्ञान है। मैं और मेरे के बीच में भेद करना, मैं से आत्मा समझना और मेरे से शरीर समझना, यही आपका भेद ज्ञान है। तो ये जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा वहां तक आप क्या करोगे? अब ये करने में हमको जन्मों जन्म बीत रहे हैं कि 2 मिनट का काम है। ऐसा भेद ज्ञान करना। भेद मतलब दो से भिन्नता दिखाइए ना।
एक तरफ शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर को मेरा कहने वाला कौन है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसको समझिए। मैं ही तो हूँ बोलने वाला, मैं बोलने वाला मैं हूँ। मेरा शरीर, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं मेरा 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 किसके लिए ला रहा हूँ? बस उसी को समझो, बहुत हो गया। इतना सा वेद ज्ञान आपको हो जाए, समझे कि नहीं, बस बहुत हो गया। ये भेद ज्ञान कर लो। अब प्रतीति करो, भेद ज्ञान से जानकारी मिली है, आपने अनुभूति नहीं की है। मैं पूछ रहा हूँ चोरडिया जी, बताइए आपको प्रतीति करने में और जानकारी करने में, अनुभूति करने में और जानकारी लेने में अंतर है कि एक ही है? नहीं महाराज, दोनों में फर्क है, अंतर है। क्या फर्क है बोलिए? एक जानना हुआ सिर्फ और उसको अपने जीवन में अनुभव करना, बहुत फर्क है ना। भाई प्रतीति साहब, करना। दुकानदार ने बोला शक्कर बहुत मीठी है, शक्कर बहुत मीठी है, आपने सुन लिया, आपको नॉलेज हो गया। आप भी ठीक है। जाकर बोलोगे शक्कर बहुत मीठी है, लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं है। बिल्कुल महाराज, अनुभव। आप क्या बोलोगे दुकानदार को, भाई साहब लाओ लाओ मैं अभी चाखता हूँ। आपने चख लिया, मेमोरी में सेट कर लिया, शक्कर बहुत मीठी है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है। जी अब महाराज। बोलता है ना कोई, किसी के बोलने से ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोले साहब चोटिया जी शक्कर कैसी है, बोलिए बोलिए जल्दी, शक्कर कैसी है? अरे कोई जानकारी की जरूरत नहीं, मैंने अनुभव कर लिया है शक्कर मीठी। मेरे को नींद में से उठाओगे ना तो भी मैं नहीं बोलूंगा कि शक्कर कड़वी है, खारी है, मैं नहीं बोलूंगा। तो आत्मा कैसी है? अब तक तो महावीर ने कहा और आपने सुना है, आत्मा है कैसी? अब तक तो आपको महावीर ने कहा और आपने सुना, ये आपका ज्ञान है, जान है। अनुभूति नहीं है। अब हमें अनुभूति करनी है। जब आप अनुभूति कर लोगे, अब महावीर को बार बार सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साहब। अब दुकानदार को जाके नहीं पूछोगे भैया शक्कर कैसी है, अरे बताओ ना शक्कर मीठी है, कितनी मीठी है, कैसी है? अरे वो कहेगा जब आपने खुद नहीं चख ली है और आपको प्रतीति हो गई है, तो दुकानदार को कोई पूछने नहीं आता है शक्कर कैसी है। अब आप महावीर के पास जाओगे नहीं, अब महावीर को पूछने नहीं जाओगे कि आत्मा कैसी है। हाँ जी साहब, मैंने आत्मा की अनुभूति कर ली है, जिसको वेदना संवेदना होती है वही आत्मा है, जिसको ज्ञान दर्शन हो रहा है वही आत्मा है, जिनको जानकारी पूरी हो रही है और दिखाई भी अच्छा दे रहा है वही आत्मा है, जिनकी मति स्मृति में याद रहता है वही चेतन आत्मा है, जिसको ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, वही आत्मा है। मुझे अभी अनंत ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे अभी 1% तो ज्ञान हो रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, ये क्या है? ये ज्ञान की प्रक्रिया हो रही है। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या है? ये दर्शन की प्रक्रिया हो रही है। तो जो ज्ञान दर्शन वाला है वही तो चेतन आत्मा है। मुझे बाहर कोई बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं खुद विचार कर रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद जान रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जो जान रहा हूँ, ये जानने वाला ही अंदर चेतन आत्मा है। मुझे क्या अनुभूति करने के लिए बाहर विदेश जाने की जरूरत है क्या? आत्मा की अनुभूति करने के लिए मुझे बाहर विदेश जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मुझे आत्मा की अनुभूति करने के लिए शरीर में, शरीर के अंगों में, श्वास में, किसी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं श्वास को देखता रहूंगा तब मुझे आत्मज्ञान होगा क्या? मैं शरीर के अंगों में, घुटनों में देखता रहूंगा, साक्षी भाव से देखता रहूंगा तब मुझे आत्मज्ञान होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं श्वास नहीं हूं। ध्यान रखिए, दुनिया की चक्कर जाल में फंस मत जाना। फंसाने वाले बहुत बैठे हैं, जो न तो आत्मा को जानते हैं न आत्मा को मानते हैं। वही ऐसा कह रहे हैं कि श्वास को देखते रहो, श्वास को देखते रहो, साक्षी भाव से देखते रहो, आप शरीर के अंगों में देखते रहो।
यहाँ वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसी को साक्षी भाव से देखते रहो, देखते रहो। ये कौन कह रहे हैं भाई साहब? जो आत्मा को नहीं मानते वही कह रहे हैं। वो पूरी जिंदगी श्वास को ही देखते रहेंगे, आत्मा को कभी देख नहीं पाएंगे। जो पूरी जिंदगी शरीर को ही साक्षी भाव से देखते रहेंगे, वो अपनी चेतन आत्मा को कभी जान भी नहीं पाएंगे, उसके अस्तित्व के स्वरूप को कभी समझ भी नहीं पाएंगे, कभी भी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। ध्यान लेना, 100 वर्षों तक भी नहीं समझ पाएंगे। न तो गौतम बुद्ध समझे थे आत्मा को, न गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स मानने वाले कोई नहीं समझे। समझे होते तो आत्मा के असंख्य प्रदेशों को बरोबर जानते, समझे होते तो एक एक प्रदेश में आत्मा के अनंत गुणों को जानते, समझे होते तो आत्मा में एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत जानते। ये सब कितना हो सकता था, बहुत कुछ संभव था, बहुत कुछ संभव था, लेकिन नहीं जाना उन्होंने, नहीं जाना ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो गई, जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, इसलिए उन्होंने निषेध कर दिया, बस और कुछ नहीं हुआ है। तो ये सबसे पहले करना था हमें। हम कुछ गलती कहाँ कर बैठे ये नहीं समझ में आया। बात इतनी सी है। हाँ जी बोलिए भाटिया जी। साहब जी, गौतम बुद्ध तो स्वयं पार्श्वनाथ भगवान का संतानियों के शिष्य थे। उससे क्या लेना देना है आपको? अच्छा, उन्होंने मिथ्या मत्ती में थोड़ा चले गए, ज्ञान तो उनको मिल, एक वाक्य सुना और दिमाग में मेमोरी में फिट करके रख दिया, बस। इससे क्या होता है? जब वो थे तब उन्होंने नहीं माना, तो वो तब करने को तैयार नहीं थे, वो बहिष्कार करके बाहर निकल गए। फिर बाद में जाकर के उन्होंने अपना रूप प्रकट कर लिया, हम तो नहीं मानते हैं। आप क्यों उन बातों को पकड़ के बैठे हो? आत्मा को जब मानने को तैयार नहीं है तो वो क्या करेंगे? आप तब किसके लिए कर रहे हो? पेट दुख रहा है इसलिए तब कर रहे हो? जी नहीं, मैं पेट दुखने के लिए तप नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मा के कर्म क्षय के लिए तप कर रहा हूं। शरीर तप नहीं कर रहा है, आत्मा तप कर रही है। ध्यान रखिए। पहले महावीर ने तो हर वाक्य के केंद्र में आत्मा को रखा है, हर बात के केंद्र में आत्मा को लिया। महावीर ऐसा कह नहीं सकते हैं। जो दूसरे कहने वाले हैं उनको समझने की कोशिश करिए पहले। ये कौन कहेगा? गौतम बुद्ध नहीं कहेंगे कि आत्मा के प्रदेश असंख्य है, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप आत्मा है। ये त्रिपिटक में एक वाक्य भी नहीं मिलेगा, वेद वेदांतों में एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलेगा। आत्मा के अनंत गुण है ऐसा एक भी वेद वाक्य में नहीं मिलता है। एक एक प्रदेश में अनंत गुण है ऐसा एक वाक्य भी बौद्धों के त्रिपिटक में या हिंदुओं के वेद वेदांत में कहीं नहीं मिलता है, कहीं संभव नहीं है। एक एक गुण का प्रमाण अनंत है, ये वो शब्द कोई कह ही नहीं सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महावीर ही कह सकते हैं, क्योंकि अनंत ज्ञान जिसको हुआ है वही जान सकता है, अनंत दर्शन जिसको हुआ है वही जान सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखें, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये सच्चाई आपको समझनी है, ये है सच्चाई। नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आपको मैंने ये दिखाया कि आत्मा का स्वरूप पहले आप देखिए। मैंने जब दो स्वरूप आपको दिखाया, अब दोनों के अंदर आपको क्या देखना है? सिद्ध शिला पर गई हुई ये आत्मा जो महामोक्ष में गई हुई है, अब ये आत्मा जो है वहां पर ऐसी ही है। इधर दिख रहा है आपको? ये जो आत्मा का स्वरूप है इसमें देखिए अब क्या फर्क लग रहा है। हाँ जी, तो ये स्वरूप ये भी आत्मा का असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप ही है, कोई फर्क नहीं है। स्वरूप में दोनों सेम ही है। हाँ, ये भी जो है आत्मा का असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य ही है, कोई फर्क नहीं है। अब बरोबर ध्यान से समझ करके बोलना।
आत्मा का असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य अनंत अनंत काल तक बरोबर एज इट इज बना रहता है, चाहे कोई भी पर्याय धारण करे या न करे। हंसाबेन बोलिए। आत्मा का एक अखंड प्रदेश असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जो है वो कोई भी पर्याय धारण करे या न करे वो वैसा ही रहता है, उसमें बरोबर कोई है। अनंत अनंत काल में आत्मा के असंख्य प्रदेश में से एक भी प्रदेश खंडित होकर विभाजित होकर अलग होता ही नहीं है, अखंड अखंड रूप से बने ही रहेंगे। ऐसा ही आत्मा का अस्तित्व सदा काल तीनों काल में एक सरीखा बना रहता है। अब इस बात में गौतम बुद्ध को बिल्कुल जो है श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। गौतम बुद्ध साफ ना कह रहे हैं। पहली बात तो वो असंख्य प्रदेश समूहात्मक और इस झंझट में वो पढ़ते ही नहीं है, और दूसरी बात उन्होंने कह दिया कि ऐसा आत्मा जो है त्रिकाल नित्य हमेशा एक शरीर का अस्तित्व बनाए रखे, ये संभव ही नहीं है। अब आप बोलिए, आप तो कह रहे हो चौड़िया जी, आप तो कह रहे हो गौतम बुद्ध को बोधि ज्ञान हो गया। अरे बोधि ज्ञान नहीं चाहिए हमको, तो पहले सम्यक तो चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। आप बोधि ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हो और बोधि ज्ञान को केवल ज्ञान बता रहे हो। भाई साहब इतनी बड़ी गलती मत करिए। पहला सम्यक ज्ञान, फर्स्ट स्टेप जो है वो पहला सम्यक ज्ञान होना चाहिए कि हाँ जी साहब आत्मा का स्वरूप ये है, ऐसा है, इतना ही मानने की कोशिश करो, बाकी की बात छोड़ो। ये मैंने बताया आपको, मोक्ष के अंदर सिद्ध अवस्था में आत्मा का द्रव्य स्वरूप यही है, ऐसा ही है। अब मैंने क्या कहा है आगे, एक एक प्रदेश में अनंत अनंत गुण है और एक एक प्रदेश में एक एक गुण का प्रमाण अनंत है। ये आत्मा की सिद्ध अवस्था है। लेकिन जब आत्मा यहाँ से जिस पर्याय को, देह पर्याय को छोड़कर गई है, तब वहां पर वो जो है उस देह पर्याय में उस तरीके से रही हुई है। अब उसके पर्याय भी तो बता दो। तो ये जो है ना, ये पर्याय कौन सी हो गई साहब, ये आप देख लो। अब ये पर्याय हो गई और ये द्रव्य स्वरूप हो गया। हाँ जी बताइए क्या फर्क पड़ा इसके अंदर, मेहता जी बोले। तो ये हम पहले ये स्वरूप समझे, यहाँ पर बता देंगे बस। सभी आत्माएं जितनी है, जो भी मोक्ष में गई है वो आत्माएं वहां पर इस स्वरूप में। ठीक है, किसी की पर्याय पार्षद भगवान खड़े खड़े यहाँ से मोक्ष में गए हैं, तो वो वहां जा करके खड़े खड़े इस स्वरूप में वहां पर खड़े हैं। अब ये हो गए उनकी खड़े पर्याय कायोत्सर्ग मुद्रा वाली। अब ये उनके प्रदेशों की रचना कर लो अंदर, ये उनके प्रदेशों की रचना हो गई, क्योंकि वहां पर जब शरीर छोड़ रहे थे तब इस प्रकार में थे। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है इससे कोई नहीं। द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप को आप जो है छोड़ नहीं सकते हो, ये बात निश्चित समझ लीजिए। द्रव्य स्वरूप से भी आत्मा का नाश विनाश कभी नहीं होता है, गुण स्वरूप से भी आत्मा का नाश विनाश कभी नहीं होता है, एक गुण का भी नाश विनाश कभी हो ही नहीं सकता है। दोनों अवस्थाएं नहीं है तो क्या हो रहा है, सिर्फ पर्याय ही तो बदलेगी। अब जो यहाँ प्रति बार बार जो पर्याय बदलते थे, किसके कारण बदल रही थी, आयुष्य कर्म के कारण जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा था। अब वो आयुष्य कर्म वहां सिद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए अब वहां पर कोई पर्याय का परिवर्तन होगा ही नहीं। अब वहां पर निकाल नित्य हमेशा सदा के लिए यही पर्याय अनंत अनंत काल तक रहेगी। इसलिए आत्मा को पर्याय मुक्त कहने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, स्थिर स्थायी पर्याय, अनंत अनंत काल तक जो है एक ही पर्याय ऐसी ही बनी रहे, वो देह पर्याय नहीं है। अब वही पर्याय, अब दोबारा कोई पर्याय बदलेगी नहीं, इसलिए कह दीजिए स्थिर पर्याय ही मोक्ष है। ये जो अवस्था है पहले, अब ये हमें समझना है, कर्म की सिद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है,
यहाँ मोक्ष के आधार पर भी किसे कैसे कर्म की सिद्धि हो रही है? मोक्ष शब्द के आधार पर कर्म की सिद्धि कैसे होती है? महाराज साहब, आप कह रहे हैं कि प्रियाएं बदलती नहीं है और सारे कर्म रहित होके जाके मोक्ष में जाती है, तो ये आप आखिरी प्रिया। पुरानी बात में रह गए। दो शब्द जब दो वाक्य आगे निकल गए तो बोलिए ना फिर। कर्मों के क्षय होने से मोक्ष और कर्मों के होने से संसार, दोनों तरफ की सिद्धि कर्म से ही तो हो रही है। वहां भी कर्म शब्द नहीं स्वीकारोगे तो मोक्ष सिद्ध ही नहीं होगा, और यहाँ भी कर्म की अवस्था नहीं स्वीकारोगे तो संसार भी सिद्ध नहीं होगा। दोनों का आधार तो कर्म पर ही है। बस एक का आधार ये है कि कर्म क्षय हो गया है, और दूसरे का आधार है कर्म बंधे हैं। दो ही तो बात है साहब, तीसरी तो कोई बात ही नहीं आ रही। हाँ जी, पूछिए, बोलिए साहब चौड़िया जी, क्या प्रश्न पूछना चाहते? महाराज साहब, भगवान महावीर स्वामी जब निर्वाण हुए थे, उनका शरीर था 7.5 हाथ का, आप बता रहे हैं। और अभी महावीर क्षेत्र में जो भी निर्वाण होके जो भी तीर्थंकर जाएंगे, उनका शरीर पता नहीं कितना, 2000 फीट ना आप धनुष का कितना है, तो उनके आत्मा प्रदेश बहुत ज्यादा होते हैं, इनके आत्मा प्रदेश कम होते हैं राव में। तो उनसे क्या उनको सुख का उनको क्या सुख की? आप ये बात क्यों बैठाई आपने? आत्मा के प्रदेश सिर्फ असंख्य ही होते हैं, संख्या में परिवर्तन कभी होगा ही नहीं। क्यों ये कम ज्यादा की बात कहाँ से लाया? नहीं, मतलब प्रदेश काफी फैल गया ना उनका, महाविद्य में तो बहुत फैल गया। फैल गए से कोई संख्या बढ़ गई क्या? नहीं, संख्या नहीं बढ़ी। हाँ, ये बात है। देखिए, हाँ, आप तो किंतु प्रदेश बहुत फैल गया और भगवान महावीर। फैल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइट अवगाहना जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे महाविद्य, ये विषय आएगा उसमें, मोक्ष की क्लास में आएगा। ये आपने प्रश्न वहां का, इसलिए अभी टाइम हो गया, मैं समझाऊंगा तो नहीं होगा। ना ठीक है महाराज साहब, खाली एक इतनी सी बात बता, महाराज साहब एक बताने की कृपा करें कि आत्मा का जानना और आत्मा का मानना दोनों में फर्क क्या है? अरे भाई साहब, आसमान जमीन का फर्क है। शक्कर को जानना और शक्कर को चाखना क्या फर्क है? आपके घर में बच्चे को पूछ लो, छोटे से बच्चे को। अच्छा। हाँ, शक्कर को जानना और शक्कर को चाख करके मीठी मानना, कितना फर्क है? ओ अच्छा अच्छा, ठीक ये है। आप इतने बुजुर्ग आदमी हो, क्या बोलूं मैं? हाँ जी ठीक बोलिए। है हाँ प्रमोद जी बोलिए। महाराज साहब, अभी गौतम बुद्ध सम्यक दृष्टि बने ही नहीं, और तो उन्होंने अभी एक धर्म की स्थापना की, तो उनके निमित्त से और मिथ्यात्वी असंख्य अनंत बन गए हो गए, तो उसका पाप भी उनको लगेगा? बिल्कुल लगेगा, इसमें क्या ना थोड़ी है। आप यहाँ परीक्षा करिए ना भाई साहब, मेरे बोलने पर मत जाइए। जब वो उनको जो है बोधि ज्ञान कह देते हैं, और बोधि ज्ञान का अगर इतना बड़ा रूप बताते हैं, तो बोधि ज्ञान से ये फायदा होना चाहिए कि नहीं? आपको तो नहीं हुआ है ना बोधि ज्ञान, आपको तो सम्यक ज्ञान हो रहा है ना। तो इससे अपने सम्यक ज्ञान को पहचानो, आप तत्वों को पहचानो, पदार्थों को पहचानो। पदार्थों का ज्ञान सही हो रहा है तो बात पूरी हो गई बस। अब वो कुछ भी बोले, उनको कुछ भी बोलने दो। यहाँ पर अगर उनको बोधि ज्ञान हुआ होता, तो जैसा कि महावीर को जानकारी में आया, दर्शन में आया, देखने में आया, जानने में आया, वैसा ही आत्मस्वरूप दुनिया में सबको जानने में आना चाहिए, जिस किसी को भी ज्ञान हो। क्योंकि पदार्थ तो यही है, और ज्ञान परफेक्ट हो जाए तो बिल्कुल सही होना चाहिए। बराबर, बात तो सही है ना। ये इसमें थोड़ी कम ज्यादा होना चाहिए साहब, फर्क नहीं होना चाहिए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, एसो पंच नमुखारो सर्वभावपणासनम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा
अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तं। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद।